वेलकम डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके बाद का जो वीडियो होगा वो आपका टाइम टेबल या आपके शेड्यूल को लेके होगा। तो मैं एक शेड्यूल अभी जब आप या इसके बाद आपकी जब भी छुट्टियां लगती है स्कूलिंग के दौरान, तो छुट्टियों में आप इस तरह का एक टाइम शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद जब स्कूल लगेगी तो स्कूल लगने के बाद एक टाइम टेबल होगा जो इसके ठीक बाद में बताने वाला हूँ, वो आप फॉलो करोगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जब भी छुट्टियां हो या इस तरह की कोई समस्या हो, जब आपको स्कूल में ना जाकर घर में ही पढ़ाई करनी हो, तो किस तरह का टाइम शेड्यूल आप फॉलो करोगे। तो यहाँ आप देख रहे हो जिस तरह से मैंने टाइम शेड्यूल बना के दिया है, टाइमिंग के साथ आपको कौन कौन से टू डू वर्क करने हैं, आपको ऐसे कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहले टाइम और टू डू लिस्ट, इनके एक एक सेगमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आपको क्या करना है। और इस टाइम टू डू लिस्ट को हम टैली करेंगे कि आपको क्या क्या वर्क करने हैं। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं या इसमें कुछ एडिशन करके अपना एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं तो डेफिनेटली आप 90-95 तक स्कोर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, ये यहाँ टाइम है और यहाँ टू डू लिस्ट है। सबसे पहले आपको एक बाइंडिंग खुद के ऊपर लगानी होगी कि आप अब बड़ी क्लासेस में चले गए हैं। आपका डेली रूटीन जो होना चाहिए वो सुबह 5 बजे उठने का होना चाहिए। सो 5 to 5:30, सुबह 5 से 5:30 तक आपको उठना है और आपका जो डेली रूटीन जो भी है आपको पूरा करना है। ये आपकी टाइमिंग है। आधे घंटे में आपका पूरा वर्क हो जाएगा। आपको सुबह उठना है, हाथ पैर मुंह धोना है, जो भी आपको करना है। तो वेकअप एंड गेट फ्रेश। सुबह 5 बजे उठने की आपको आदत लगानी पड़ेगी। आप उठो और अपने आप को फ्रेश करो और अगले वर्क के लिए तैयार हो जाओ। अगला वर्क है 5:30 AM to 6 AM, यानी 5:30 से 6 के बीच। या तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं या फिर किसी को मॉर्निंग वॉक जाना पसंद नहीं है या वो नहीं जाता है, सो वो इस समय रीड या लर्न, पढ़ना या फिर उन चीजों को याद करना। या तो आप पढ़ाई कर सकते हो या तो उस जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वो भी थ्योरी सब्जेक्ट, जैसे कि आपकी लैंग्वेजेस हो गई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, तो इन सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। या अगर आपको कुछ लर्न करना है तो आप लर्न कर सकते हो या फिर आप मॉर्निंग वॉक जा सकते हो। इसके बाद का जो टाइम शेड्यूल है उसमें 6 to 7 AM। इस दौरान आपको टुक बार रीड और वॉच क्वालिटी न्यूज। वहां क्वालिटी न्यूज इसलिए दिया है कि वही मर्डर और बाकी इन सब खबरों के अलावा, पॉलिटिक्स की खबरों के अलावा आपको करंट अफेयर का जो मटेरियल है वो न्यूज़पेपर से मिल जाता है। आप अपडेट रहते हो। एक डेली अच्छी आदत होती है। यहाँ पर मैंने 1 घंटा इसलिए दिया है क्योंकि आपका 15 से 20 मिनट में नहाना हो जाता है। उसके बाद आप अपना जो क्वालिटी टाइम है वो क्वालिटी न्यूज, बहुत सारे जो राइटर्स होते हैं या बड़े बड़े संपादक है जो अच्छे अच्छे वहां पर लेख लिखते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, किसी भी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का बहुत अच्छे अच्छे थॉट या पैसेजेस आते हैं। बहुत से बड़े बड़े राइटर उनमें लिखते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत सारे राइटर्स है जैसे कि नॉवेल राइटर्स है आपके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस न्यूज़पेपर के अंदर आती है, तो आप उससे अपडेट रहिए। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज भी आपको सुबह सुबह मिल जाती है। सो या तो आप टीवी देखिए या फिर आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए इस क्वालिटी न्यूज के लिए। तो ये आपका हो गया अपडेशन के लिए। अगला है 7 AM to 9 AM। इस दौरान आपको रीड, राइट, लर्न, ये 3 चीजें हर इसमें मैंने लिखी है। रीड, राइट, लर्न, या तो पढ़ो या लिखो या फिर उसको याद करो। सो आपको सुबह 7 से 9 यानी 2 घंटे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन 2 सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट देनी है क्योंकि आप दिन भर में बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हो। सो सुबह इस वक्त छुट्टियों के दौरान आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी को 1-1 घंटा दीजिए। या तो आप उसको पढ़िए या तो उसके क्वेश्चन आंसर को लिख के देखिए कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होती हो, या फिर आप उसको लर्न कीजिए। सो रीड, राइट, लर्न, ये आपका फॉर्मूला है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए ड्यूरिंग 7 to 9। ये समय मैंने मेरे पास जो आने वाले बच्चे हैं उनके हिसाब से बताया है। आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से इस समय को ऊपर नीचे या फिर आगे बढ़ा सकते हो। अगला समय है सुबह 9 से 10, 9 AM to 10 AM। इस दौरान आप 2 घंटे पढ़ाई कर चुके हो, आपके अंदर थोड़ी सी थकान आ जाएगी क्योंकि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। टेक रेस्ट, आप आराम करना है। और टुक हैवी ब्रेकफास्ट, आप रात भर ऐसे यानी रात के खाने के बाद दिन भर कुछ नहीं खाते हो तो आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना है जिससे आपको दोपहर तक की एनर्जी, यानी दोपहर आपके लंच तक की आपको एनर्जी मिल जाए। इसके बाद आपको सोना नहीं है क्योंकि ये टाइम शेड्यूल जो मैंने बनाया है इसमें स्लीपिंग का टाइम सिर्फ और सिर्फ रात के लिए दिया है और एक शाम के समय। वो इसीलिए
कि आप स्कूल जाते हो और अगर आपने अभी सोने की आदत डाली है तो आपको स्कूल के दौरान भी झपकी आती है। मेरे कई सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास में लंच के बाद जो है वो उनको नींद की झपकी आती है। अमूमन जो कॉन्वेंट्स होते हैं उनमें लंच का टाइम जो है वो 1 से 2 ढाई के बीच में ही होता है और उस दौरान बच्चे खाना खाने के बाद झपकियां लेते हैं। तो आपको इस दौरान नींद की आदत से बचना है। तो आगे हम टाइम टेबल देखते हैं। इसके बाद 9 से 10 बजे आपने हैवी ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। 10 to 12 फिर यहाँ 2 घंटे आपको रीड राइट लर्न करना है साइंस 1 एंड साइंस 2। इंटरेस्टिंग है और उस दौरान थोड़ा सा नींद की झपकी अगर आपको आती हो तो वो नींद की झपकी हट जाएगी। आपको साइंस का जो है वो या तो रीड करना है, राइट करना है या लर्न करना है। साइंस 1 और साइंस 2 वहां 2 घंटे है, इसलिए आप एक एक घंटा एक एक सब्जेक्ट को आपकी सहूलियत के हिसाब से दे सकते हो। सो साइंस 1 और साइंस 2 में जितना भी पोर्शन होगा आप उसके सेगमेंट कीजिए कि इतना मुझे आज रीड करना है। आप अपना शेड्यूल रीड राइट लर्न के हिसाब से बना सकते हो कि आपने इतना रीड किया, आप उसको राइट करके देखते हैं और फिर इसको लर्न करना है। तो ये रीड राइट और लर्न का फॉर्मूला जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा इन एग्जाम्स में। अगला है 12 to 2 PM टेक रेस्ट, टू लंच एंड डू एक्टिविटी फॉर माइंड रिफ्रेशमेंट। आप फिर से 2 घंटे पढ़ चुके हो, अब आप थोड़ा सा आराम कीजिए। लंच आपको लेना है लेकिन इतना ज्यादा नहीं लेना है कि आपको नींद आए। आप थोड़ा सा अपने बॉडी मेंटेन भी रखिए, तो उसके लिए आप जितना हल्का खाना हो सके, क्योंकि आपने सुबह बहुत हैवी अगर ब्रेकफास्ट कर लिया है तो वो एनर्जी आपको दिन भर चलेगी। लेकिन दोपहर में लंच में आप हल्का फुल्का एक खाना खाइए जिससे आपको नींद ना आए। इसके बाद आपको डू एक्टिविटी फॉर रिफ्रेशमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 घंटे है और इन 2 घंटे के अंदर आपको माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए जो भी आपकी कोई भी एक्टिविटी, आप टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते हो वो देखना चाहते हो, या मोबाइल पर आप मोबाइल टीवी या मोबाइल पर गेम्स खेलना चाहते हो, या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप करना चाहते हो, किसी को ड्राइंग का शौक है, आपकी हॉबीज हो सकती है, किसी को सिंगिंग पसंद है, आप इस दौरान वो काम कर सकते हो। 2 PM to 5 PM ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं इसको स्टार करूं, यहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 की। जो नींद वाला टाइम है मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि आपको पढ़ने से नींद आती है। जब भी हम कोई बुक वगैरह लेते हैं और पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, क्योंकि आपने अभी अभी खाना खाया हुआ है, रेस्ट लिया हुआ है, तो आपको नींद ना आए इसलिए मैथ्स की प्रॉब्लम लीजिए और 1.5 घंटे के हिसाब से 1.5 आवर के हिसाब से मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों सब्जेक्ट को आप यहाँ कवर कर सकते हो इस नंबर 8 वाले टास्क में। तो 2 से 5 बजे तक आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ्स 1 और मैथ्स 2 की। ये आपके स्कूलिंग का टाइम हो सकता है, जिस तरह मेरे जो स्टूडेंट है इनका जो स्कूलिंग टाइमिंग है कुछ आफ्टरनून में है कुछ मॉर्निंग में है, तो उनके हिसाब से मैं ये टाइम टेबल आपको दिखा रहा हूँ। आप अगर मॉर्निंग स्कूलिंग वाले हैं तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अगला जो टास्क है वो है 5 to 6 PM। इस दौरान आपको टेक स्मॉल स्नैप, योर माइंड नीड रेस्ट, क्योंकि आप स्कूलिंग करके आते हो और जिन बच्चों की सुबह ट्यूशन क्लासेस और बहुत ज्यादा बिजी जो शेड्यूल होता है, उस बिजी शेड्यूल के बाद वो स्कूल जाते हैं। स्कूलिंग करने के बाद 4 या 5 बजे वो स्कूल से लौटते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई बस से जाते हैं, काफी दूर स्कूल होती है, तो इस दौरान उनकी बॉडी जो होती है वो थक जाती है। घर आने के बाद अपने आप को रिफ्रेश कीजिए और एक हल्की नींद लीजिए और वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 5 से 6 के बीच में आपको एक हल्की सी नींद लेनी चाहिए। 1 घंटे की नींद के बाद आपका माइंड पूरी तरह से फ्रेश होगा। 1 घंटे से ऊपर आपको नहीं सोना है। ये जो प्रोसेस है, 1 घंटे की नींद के बाद आपका जो दिमाग है वो प्रॉपरली पूरी तरह से रेस्ट ले चुका होता है और अब आप अगले 6 घंटे के लिए एक्टिविटी करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। सो दिन भर की थकान के बाद, क्योंकि आपने लगभग 12 घंटे आप काम कर चुके हो, सुबह 5 से उठे हो और कंटिन्यू आप बिना सोए आप अगले 5 बजे तक, यानी सुबह 5 बजे आप उठे हो और यहाँ पर 5 बजे तक आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, इसलिए आपको ये 1 घंटे की नींद लेना जरूरी है। उठने के बाद आपको फिर 6 से 7 के बीच आपको उठना है, फ्रेश होना है और आपका मनपसंदीदा जो भी नाश्ता होता है आप वो कर सकते हो। ये अभी भी और स्कूलिंग के दौरान, ये लगभग जो ये 2 टाइम है, ये अभी और स्कूलिंग, ये दोनों को देखकर मैंने बनाया है कि आपको सोना अगर है तो आप सिर्फ यहाँ पर 5 से 6 के बीच में सो सकते हो। इसके बाद 7 to 10 यानी शाम 7 बजे से रात को 10 बजे तक फिर से रीड राइट एंड लर्न, यहाँ इंग्लिश, हिंदी और मराठी हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा।
7 से लेके तो 10 तक 3 घंटे मिलते हैं। एक एक घंटे में आप रीड राइट लर्न इन फॉर्मूले के हिसाब से इंग्लिश, हिंदी और मराठी, जिन बच्चों की दूसरी लैंग्वेजेस होंगी वो उस लैंग्वेज को वहां पर प्रेफर कर सकते हैं। सो इस शेड्यूल के अंदर आप पढ़िए, या तो लिखिए या फिर उसको याद कीजिए। इन तीनों सेगमेंट के हिसाब से आप इन 3 सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो। हर सब्जेक्ट को आपको यहाँ 1 घंटा देना है। जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हो और वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट हो तो आप उसको आधा घंटा दीजिए, और किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो कि आपको समझ में नहीं आता है, जिसका ग्रामर पोर्शन ज्यादा हार्ड है, आप उस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। तो ये जो है आप पर डिपेंड करता है कि आपकी समझ के ऊपर किस सब्जेक्ट को आपको कितना समय देना है। 10 से 10:30 10 PM to 10:30 PM आपको फिर से, लेकिन इस बार आपको हैवी डिनर नहीं करना है। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी डिनर करते हो तो आपको नींद आ जाएगी, और वो नींद अगर हो सकता है सुबह तक ज्यादा देर तक चले, तो आपको इतना डिनर लेना है। वैसे भी आपने देखा होगा कि डिनर जो है वो हल्का फुल्का होना चाहिए, क्योंकि हम रात में सोते हैं तो वो इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। तो आपके खान पान का जो शेड्यूल है वो आपकी मम्मी से ज्यादा बेटर कोई नहीं बना सकता है। आप उनको इस शेड्यूल के हिसाब से आपके खाने का एक मेजरमेंट दे सकते कि मुझे इस तरह का खाना इन शेड्यूल के अंदर चाहिए, जिससे मैं इस टाइम शेड्यूल को फॉलो कर सकूं। आपने खाना खा लिया है, इसके बाद आपको तुरंत सोना नहीं है। 10:30 to 11 आप गो फॉर वॉक है, आप क्वालिटी टाइम दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि घूमने जाना है, आप गार्डन में बैठिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। फैमिली टाइम जो होता है, तो इस आधे घंटे के अंदर आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, क्योंकि आप दिन भर स्कूलिंग करोगे। फिलहाल के लिए तो आप घर में हो, लेकिन अगर स्कूलिंग के दौरान जब आप बाहर से आते हो तो आप अपने फैमिली के साथ बात करने में बहुत कम समय मिलता है। तो ये आधा घंटा डेली आपके लिए रात में एक क्वालिटी टाइम होगा, जब आप फैमिली के साथ कुछ बातें करते हो या आप एक वॉक लेके आते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको 10:30 से 11 के बीच में करनी। 11 बजते ही मस्ट स्लीप, यू हैव टू स्लीप। आपको सोना है। आप कोई भी काम पेंडिंग हो आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप 11 बजे सो जाते हो तो आपको पूरी नींद मिलेगी और आप बिल्कुल फ्रेश रहोगे। सो ये जो टाइम शेड्यूल है ये फिलहाल के लिए, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ये जो टाइम शेड्यूल है ये समर हॉलीडेज यानी जब आपकी छुट्टियां लग जाती है उस दौरान ये आप फॉलो कर सकते हो। स्पेशली 10-12 स्टैंडर्ड के लिए ये टाइम शेड्यूल मैंने लिखा हुआ है। हायर क्लासेस या जो लोअर क्लासेस है वो भी इस तरह अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। एक टाइम शेड्यूल या टाइम बेंडिंग होने के बाद हम काम बहुत ज्यादा प्रॉम्प्टली कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम थोड़े लेजी हो जाते हैं। तो जब इंसान के ऊपर टाइम बाइंडिंग या पाबंदी लगी होती है तो उस शेड्यूल के अंदर उसको वो टारगेट अगर दिया रहे तो वो काम कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है, बाकी लोगों के और अलग थॉट हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टाइम शेड्यूल अगर आपका है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको उन टाइम पीरियड के अंदर ही आपके पूरे काम करना है, लेकिन आपको एकदम समय का पाबंद या एकदम प्रॉम्प्टली इस तरह का मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको एक टाइम बाइंडिंग होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर समय के अंदर आप वो काम कर सके। साथ साथ इन सभी के साथ आपको घर के अगर कोई काम बताए, यहाँ पर मैंने कहीं ऐसा समय नहीं छोड़ा है कि आपको घर के काम अगर बताते हैं तो वो करने का समय मिले, लेकिन आपकी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर आपके पेरेंट्स कुछ काम बताते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करनी है। ड्यूरिंग हॉलीडेज एंड ड्यूरिंग स्कूलिंग, आपकी जो स्कूल टाइम होता है उसमें भी आपको ओवरऑल सर्वगुण संपन्न एक बच्चा बनना है। और उसके लिए मैंने ये एक टाइम शेड्यूल जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनके हिसाब से मैंने बना के दिया है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। ये इस समर हॉलीडेज या इस लॉकडाउन के समय या जो भी जब भी आपकी छुट्टियां लगेगी तो इस तरह का एक आप टाइम शेड्यूल कर सकते हो। ये सभी के ऊपर थोपा हुआ नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे आगे चल के कुछ करना है या इतने % लाना है, जिसके लाइफ में कुछ एम या टारगेट है, वो इस टाइम टेबल को फॉलो करें। तो इसके बाद जब आपकी स्कूल लग जाएगी तो स्कूल के समय आपको इस टाइम टेबल के अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो मैं अभी इसके अंदर चेंजेस करके बताता हूँ।